साथ साथ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, लेकिन कल जिस तरह से मैच हुआ, आज खबरें सामने आई कि 15 ओवर बाद कल के मैच में बॉल चेंज कर दी गई और ये इंग्लैंड के साबिक कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये इंकशाफ किया कि यार ये 15 ओवर बाद जो बॉल चेंज की गई थी मैच की, तो वो गलत था। बॉल आप नहीं चेंज कर सकते थे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अब्दुल रऊफ क्वालिफाइड कोच हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया कि यार ये बॉल वगैरह चेंज करना। और फिर कल फारूक भी हमारे साथ लाइन पर थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ की निशानदेही की थी कि यार आईसीसी जो है अपनी पसंद पे या इंडिया को जितवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देता है कि जो नहीं करनी चाहिए। और वो क्योंकि अब इतने सारे कैमराज लगे होते हैं, सब चीज़ें आया होती हैं। तो मैं कल के मैच पे ही थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पर कल की हार जीत के अलावा ये जो मामला हैं ये भी आपने देखे होंगे। अगर आप हार जीत को मिला के सम अप करना चाहें कल के मैच को, क्या कहेंगे? ये मोहसिन, मैंने तो कल भी आपको ये बात कही थी कि आईसीसी का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत है। कल आपने देखा कि जय शाह ग्राउंड में मौजूद थे और जो इंडियन प्लेयर्स थे उनके सराउंडिंग में बैठे हुए थे। तो जय शाह से सवाल करना चाहिए कि आप आईसीसी के चेयरमैन हैं या चेयरमैन बीसीसीआई है? मतलब आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ना कि देखिए, दुबई का जो ऑफिस है ना बीसीसीआई का, वो आईसीसी का बना हुआ है। वो तो बीसीसीआई अब उधर शिफ्ट हो जाएगा आने वाले कुछ वक्तों में। सही। इंडिया को फेवर मिलती है, शुक्र है लोगों ने आवाज उठाना शुरू की। कल जैसे मैंने आपको कल ही कह दिया था, इंडियन टीम में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल क्वालिफाई करे। अभी ये जब शेड्यूल बना था टी20 वर्ल्ड कप का, तो लास्ट ग्रुप मैच इंडिया का सबसे आखिरी में रखा गया था। वो क्यों रखा गया था? इवन के सुपर 8 में जो इनका मैच रखा गया था अभी आखिरी में जिम्बाब्वे के साथ, शायद इंडिया ने जो मैच खेला था, बिल्कुल लास्ट मैच था सुपर 8 का। वो इसलिए खेला गया था कि इंडिया के पास अगर कोई डू एंड डाई वाला मैच हो, रन रेट रिक्वायर्ड हो, तो वो उसको कैलकुलेट करके वो सेमीफाइनल में पहुंच सके। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं पास्ट में, इंडियन को फेवर दी जाती है। 2024 का वर्ल्ड कप देख लें जो अमेरिका में हुआ था, इंडियन वाहिद टीम थी जिसने सबसे कम ट्रेवल किया था। पाकिस्तान की ट्रेवलिंग बहुत थी, दीगर ममालिक इस चीज को ट्रैवलिंग का हम देखिए एक्सक्यूज लेंगे ना, तो इस बार पाकिस्तान ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेले, कोई देखिए ट्रैवल नहीं किया, नहीं, हर मैच इसी ग्राउंड में हो रहा था, लेकिन फिर भी हम नहीं कर सके। पाकिस्तान का तो इस वक्त क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अभी सही, पाकिस्तान का बहुत बात बुरा, करेंगे अभी अगर इस मैच पे ही रहे जिस पे आप बात कर रहे हो, इंडिया वर्सेस देखिए इंग्लैंड। इंडिया का कल जो मैच हमने पूरा देखा, कहीं से ये नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच वो हार जो जाएगा। बॉल वाली बात हो रही है, समझते हैं कि यार 15 ओवर बाद आपने बॉल किया और उस 15 ओवर बाद बुमराह और हार्दिक आप ये पांड्या के देखें 2 ओवर उस अच्छे निकल 15 गए। ओवर के बाद बुमराह ने जो 16वां ओवर कराया है, 16वें ओवर में उन्होंने कोई 6 या 7 रन दिए हैं। और 18वां ओवर, ये दो ओवर ऐसे क्रूशल थे जो इंग्लैंड के पॉकेट में से वो लेके आ गई जीत। वरना यकीनन अगर वो ओवर अच्छे जाते तो इंग्लैंड ये जीत जाती। आप ये देखें 7 रन से हारे हैं वो। कोई एक छक्का रिक्वायर्ड था। अगर वो एक छक्का इन 4 ओवर में पड़ जाता तो आप समझते हैं कि लास्ट ओवर में मैच जाता। और मैं साइम करन की बात करूंगा, इतने अरसे से इंग्लैंड के साथ वो टीम में मौजूद हैं, तो उन्होंने 14 बॉलों पे 18 रन बनाए, सबसे ज्यादा इंग्लैंड जो कल का मैच आ रहा है, इतना सीनियर प्लेयर था, उनको जॉफ्रे आर्चर से देखना चाहिए था कि एक बॉलर होके उसने ऐसी आके हार्ड हिटिंग की, कोई इतनी मुश्किल पिच नहीं थी। आप देख रहे थे बॉल, हाँ 15 ओवर के बाद जो बॉल ने अपना स्विंग दिखाया, तो वो तो सबको नजर आ गई कि इसमें क्या शरारत थी। वो इंडिया ने शरारत, लेकिन वो तो शरारत कर भी दी। ये इनका पॉइंट है यार, इंडिया जीत गई, आप ये कह रहे हो कि इंडिया बेईमानी करके जीता है। ये देखिए और हमेशा अगर पाकिस्तानी ऐसे जीत जाते नहीं, जीत तो आप भी, तो आप तो नहीं जीत तो इंग्लैंड भी जाती फिर, अगर एम्पायर उनके साथ नहीं, तो अगर उनके साथ एम्पायर होते, उनके साथ कंडीशंस होती, सारी चीजें उनके फेवर में होती, आईसीसी उनके उसमें होता। अब आप ये देखें ना कि इंडिया सिर्फ 11 प्लेयर से नहीं खेल रहा था, 13 एम्पायर भी थे, मैच रेफरी भी थे। और फिर इंग्लैंड की टीम में भी वो बंदे जो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, मैं साइम करन की बात कर रहा हूँ, आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों में शुमार होता है उनको, ठीक है ना। कल इतनी मुश्किल पिच नहीं थी, इतने स्लो रन रेट से, जब आपको पता है ये आपका नॉकआउट स्टेज है, आपको उनकी बैटिंग लग रहा था किस तरीके से खेल रहे थे वो, कि वो जीतना ही नहीं चाह रहे थे। दीगर प्लेयर्स को खेल रहे थे, जैक्स ने बहुत अच्छा किया। इसमें इंडियन टीम की तारीफ करनी चाहिए, उनकी नो डाउट फील्डिंग अच्छी थी। अक्षर पटेल ने जिस तरीके से कैच दुबे को दिया, और जो उन लोग का नहीं, जो चीज अच्छी है उनकी क्रिकेट, मैं उस बात की नहीं, कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। बुमराह को इतना चढ़ा दिया सर पे, बुमराह को आपको याद नहीं है साहबजादा फरहान ने उसको कैसे चक्के मारे थे? बुमराह को इतना वो नहीं, आप जब उसको कंडीशन देंगे उसकी फेवर, हमारे भी स्पिन की पिचेस बनाई जाती हैं टेस्ट में, आप देखने हमारे स्पिनर कितने विकेट लेते हैं। साजिद खान की बात कर रहा हूँ, नुमान अली की बात कर रहा हूँ,
तो हम फेवर देते हैं ना, तो इंडिया को अपने होम ग्राउंड पे बहुत फेवर दी गई, तो बुमराह कैसे परफॉर्म नहीं करेंगे?